हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 11 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसे EY वर्ल्ड इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही देखते रहिएगा, आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EY वर्ल्ड इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण मजुमदार शॉ। दोस्तों किरण मजुमदार शॉ ये आपके सामने हैं जिन्हें EY वर्ल्ड इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं ताकि आपको सारा जानकारी यहीं पास मिल जाए और सारा क्वेश्चन यहीं पास याद हो जाए। ऐसा आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा देखने के लिए। बायोकॉन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शॉ को वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड इंटरप्रीन्योर नामित किया गया है। उन्हें 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और विश्व खिताब के लिए मर रहे प्रदेशों में से चुना गया था। वह भारत की पहली महिला उद्यमी है और पुरस्कार जीतने के 20 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय है। और ऑप्शन बी में देख रहे हैं आप लोग मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं वर्तमान समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले के एक इंजीनियर द्वारा कोरोबोट नामक रोबोट विकसित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र के किस जिले के एक इंजीनियर के द्वारा कोरोबोट नामक रोबोट विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठाणे। दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर ने कोरोबोट नामक रोबोट विकसित किया है। ये आपके सामने है कोरोबोट नामक रोबोट और ये आपके सामने है उन्हें बनाने वाले इंजीनियर। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर द्वारा कोरोबोट नाम का रोबोट विकसित किया गया है ताकि कोविड-19 रोगियों के साथ देखभाल करने वाले लोगों के भौतिक संपर्क को कम किया जा सके। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने नर्सों और वार्ड लड़कों के शारीरिक संपर्क की आवश्यकता को कम करने के लिए कोरोबोट विकसित किया क्योंकि वे कोविड-19 अस्पतालों में काम करते समय एक बड़ा जोखिम का सामना करते हैं। रोबोट कोरोबोट का इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विचार के आधार पर दुनिया के किसी भी स्थान से एक विशेष ऐप द्वारा संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र का बात आया तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र जिसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं। जो भी इस चैनल को नहीं देखते हैं वो पछताते होंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल www.mp-urban.government.in और मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य सेवा उत्थान योजना शुरू की है और शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। आइए दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आपके सामने आ गया मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल। स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद और विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और जिला है 50। भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। देश में
सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है, जहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है। उनमें से सबसे ज्यादा है गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर, कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरता है। कर्क रेखा ऐसे तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से। आइए मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है उनके बारे में जान लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, फौजिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन्हीं सारे से क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी है नया रायपुर और इसे अटल नगर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको नेम चेंज से क्वेश्चन देखना है 2019-20 में जितने भी नेम चेंज हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत धांसू बताया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। आइए सिक्किम देख लेते हैं, जिसका राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, इसलिए जिलों की संख्या है 4, विधानसभा सदस्यों की संख्या 32, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है सिक्किम में। आइए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सिक्किम को भारत के मैप पर देख लेते हैं। यह आपके सामने आ गया भारत का मैप, और ये देखिए मध्य प्रदेश है मध्य में, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है ये देखिए छत्तीसगढ़ दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता ही है, महाराष्ट्र के साथ बनाता है, तेलंगाना के साथ बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ थोड़ा सा बनाता है, और उड़ीसा के साथ और झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सिक्किम। ये देखिए आपके सामने है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम जो है 3 देशों के साथ अपना सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों। नेपाल, चीन और भूटान के साथ, तीनों देशों के साथ अपना सीमा बनाता है सिक्किम, और पश्चिम बंगाल के साथ नीचे में अपना सीमा बनाता है सिक्किम। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल को भूटान से कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अलग करता है, तो वो है सिक्किम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी चैनल पे कोई भी नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की सेना तातमाडाव ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? दोस्तों कौन सा देश का सेना है तातमाडाव, जो कि लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। दोस्तों म्यांमार जो है, म्यांमार का सेना तातमाडाव, जो कि लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फेसबुक का फिर से उपयोग करने का फैसला किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। म्यांमार की सेना तातमाडाव लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अगस्त 2008 को फेसबुक के लताड़ प्रवचन फैलाने के आरोपों को लेकर तातमाडाव को और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पन्नों को प्रतिबंधित कर दिया। 2017 में उत्तरी राखीन राज्य में वध और अत्याचार के लिए तातमाडाव को दोषी ठहराने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की खोज के बाद फेसबुक ने रिकॉर्ड को खाली कर दिया। आइए दोस्तों यहाँ म्यांमार का बात है तो म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार जिसका राजधानी है नैपीताव, मुद्रा है बर्मीज क्यात। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। चलिए दोस्तों यहाँ फेसबुक का बात है तो फेसबुक के बारे में भी जान लेते हैं। फेसबुक जिसके सीईओ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर है मार्क जुकरबर्ग और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। चीन जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। आइए इटली देख लेते हैं। इटली जिसका राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है सर्जियो माट्टारेल्ला और प्रधानमंत्री है गुइसेप कोंटे। आइए जापान देख लेते हैं जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है और प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 करोड़। दोस्तों 1950 करोड़ रुपया विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को दिया है। आइए
महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त की है। 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से पश्चिम बंगाल सरकार रुपये खर्च करेगी। विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर 850 करोड़, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपये औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पश्चिम बंगाल का बात आए तो पश्चिम बंगाल का जानकारी ले लेते हैं। ये आपके सामने आ गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और राजधानी तो आप लोग जानते होंगे कलकत्ता है। स्टेट्स एनिमल है इंडियन एलिफेंट, स्टेट्स बर्ड है बर्न ऑल। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या है 20, विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। पोर्ट है कोलकाता और हल्दिया। शास्त्रीय नृत्य है पश्चिम बंगाल का जात्रा। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघ के लिए फेमस है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर या डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे पहला कोयला खान है रानीगंज। याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रानीगंज कोयला का सबसे पहला खान है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन रहते हैं दोस्तों। चलिए, इतना जानकारी काफी है। अब दोस्तों, यहाँ विश्व बैंक का बात है, तो चलिए विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में, और मेंबर है 189 कंट्री दोस्तों, और स्थापना किया गया था जुलाई 1944। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में डायरेक्टर हैं डेविड मालपास। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करना जरूरी है। देखिए, मैंने आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक यानी सीनियर डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिल वल्लूरी। दोस्तों, अनिल वल्लूरी ये आपके सामने हैं, जिन्हें गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अनिल वल्लूरी को। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास हाईटेक उद्योग में बिक्री और विपणन का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलावों का नेतृत्व किया। दोस्तों, गूगल जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जावेद अख्तर। दोस्तों, जावेद अख्तर जिन्हें हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त किए हैं, और ये पहले भारतीय हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और ऑप्शन सी में है राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव जिन्हें हाल ही में रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वकील जावेद इकबाल वानी। दोस्तों, वकील जावेद इकबाल वानी आपके सामने हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, वकील जावेद इकबाल वानी को। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में की गई थी। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबड़े। याद रखिएगा, 2013 के बाद यह पहली बार है जब किसी कश्मीरी को कोर्ट से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति किया गया है। अब आइए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। मोनिका मोहता, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहे हैं आपको, ये हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है?
दोस्तों हाल ही में किसे नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंजीत कुमार। दोस्तों रंजीत कुमार ये आपके सामने हैं, जिन्हें हाल ही में नासा के प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केरल के रंजीत कुमार को कार्यकारी प्रशासन इंजीनियर योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से नासा के लिए उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 30 वर्षों के लिए नासा के साथ काम किया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों उद्घाटन करने में योगदान दिया। आइए दोस्तों यहाँ नासा का बात आया है तो नासा के बारे में सारा जानकारी ले लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रैडस्टीन। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जया जेटली। दोस्तों हाल ही में जया जेटली के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने फ्लाईजी नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा फ्लाईजी नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के द्वारा फ्लाईजी नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। यह एप्लीकेशन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। यह संपर्क रहित लोडिंग को याद करता है, सरल भ्रमण, ड्रॉप, उचित रोक, बेहतर खरीदारी अनुभव और पूरे भ्रमण के दौरान महत्वपूर्ण अपडेट देता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 19 अप्रैल 1945 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन चरण सेठी, जिनका निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 79 वर्ष। दोस्तों 79 वर्ष की आयु में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी जी का निधन हो गया है। ये आपके सामने है, अर्जुन चरण सेठी। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी, जो उड़ीसा के भद्रक से 8 बार सांसद थे, का निधन हो गया। वह 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। अनुभवी राजनेता भी 1991 और 1995 में भंडारी पोखरी से जनता दल के टिकट पर 2 बार उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा जानकारी आपको दिया हूँ। हो सकता है सारा जानकारी मैं आपको अच्छी तरह से दे दिया हूँगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और अच्छी तरह से। और कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।